बहुत समय पहले की बात है। चीन के सुदूर किसी प्रांत में एक गृहस्थ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। उसके पास मिट्टी के 2 घड़े थे जिनमें वो रोज़ सुबह पास की बहती नदी से पानी भरकर घर तक लाता, अपनी पत्नी को देता और बगल में बनी अपनी दुकान पर फूल मालाएं बेचता। उसके दोनों घड़ों में से एक घड़ा ऊपर से लगभग आधे हिस्से पे फूटा हुआ था। उसमें छोटा सा छेद था। दोनों घड़े लाठी के दोनों छोर से लटकाकर वो व्यक्ति रोज़ नदी तक जाता, पानी भरता और वापस आता। दुरुस्त घड़ा घर तक पूरा पानी पहुंचाता, जबकि फूटा घड़ा लंबी दूरी के कारण घर तक आते आते आधा हो चुका होता। ये क्रम लगभग 2 साल तक चलता रहा। कहने की ज़रूरत नहीं कि पहले यानी दुरुस्त चिकने घड़े को अपने गुण और अपनी उपलब्धि पर नाज था। हो भी क्यों ना, वह वो काम करने में पूरी तरह सक्षम था जिसके लिए उसकी रचना हुई थी। पर बेचारा फूटा घड़ा अपनी कमी और अपने अस्तित्व पर बड़ी शर्मिंदगी होती उसे कि वह तो अपेक्षा से आधा ही काम कर पाता है। 2 वर्ष बाद अपने असफल जीवन से दुखी होकर उसने अपने मालिक से पूछ लिया कि क्यों वे उसे अभी तक घर में रखे हुए हैं और काम चलाते हैं। उसे छोड़कर नया घड़ा क्यों नहीं ले आते जो अपना काम ढंग से कर सके। नदी के किनारे वो मालिक से कह रहा था, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। मेरे एक तरफ ये जो छेद है, इससे रास्ते भर पानी रिसता टपकता रहता है और घर तक पहुँचते पहुँचते आधा हो जाता है। मालिक ने उससे कहा, क्या तुमने ध्यान दिया है कि लौटते समय रास्ते के जिस तरफ तुम लटके होते हो, सिर्फ उसी तरफ फूलों की सुंदर क्यारियाँ क्यों हैं? तुम्हारी कमी मैं हमेशा से जानता था, इसलिए पहले ही दिन से मैंने राह के एक तरफ फूलों के बीज बो दिए और नदी से लौटते वक्त मैं तुम्हें उसी तरफ लटकाता और अनजाने में तुम इन क्यारियों को सींचते और पोषण करते रहे। इन फूलों को चुनकर मैं कभी अपना घर सजाता तो कभी कुछ की माला बनाकर बेचकर अपनी आजीविका कमाता। तुम जैसे हो वैसे ना होते तो घर में ये सौंदर्य, सजावट और खुशबू ना होती। सुनने में मामूली लगने वाली ये कहानी सूक्ष्म स्तर पर हमें एहसास कराती है कि हमारे व्यक्तित्व के वे छिद्र जिन्हें हम अपना अवगुण मानकर जीवन भर ग्लानि से भरे रहते हैं, उन्हें सुधारने का, परफेक्ट बनने का प्रयास करते रहते हैं। कदाचित यही हमारी ताकत बनकर उभरे। आखिर सृजनकार को पता है कि अपनी रचना का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ करना है। उसकी योजनाओं में आस्था रखें। इंटरनेट से ली हुई ये कहानी आशा है आपको पसंद आएगी। जाते जाते आपकी आँखों की सेहत के लिए एक टिप। लंबी पढ़ाई और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के चलते आँखों में जलन, चुभन, थकान मालूम हो तो छोटे बर्फ़ के टुकड़े को कॉटन के कपड़े में रैप करके 15-20 सेकंड के लिए पलकों की सिकाई कर लें, तुरंत आराम मिलेगा। चिकित्सक हूँ, इसलिए सेहत से जुड़ी ऐसी ही टिप्स वीडियो के एंड में मैं लाती रहूँगी। खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।